गाइस आप लोगों को आई सपोज कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे जहां पे आपको बोला गया था कि आपको k की वैल्यू ढूंढना है शायद से, सच दैट इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हो। देखो आपका आंसर कितना भी गलत हो सही हो वो बात की बातें रहती है। सबसे पहले ना आप लोगों ने रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन लिख लेना। रियल एंड इक्वल रूट्स पता है क्या होता है क्वाड्रेटिक के अंदर? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, हर क्वेश्चन के इसमें फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा? चलो मेरा d इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसे अभी का तू रट ले, कुछ तो भी है ये, क्या हो रहा है तेरे को धीरे समझेगा। अब देखो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला वाला था वो था एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स 4x प्लस के माइनस 1, बढ़िया क्वेश्चन था ये तो, प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या जरूरी है, आपको ए बी और सी पता होना। फर्स्ट इंस्टेंस में बच्चों को क्या लगता है सर A1 है, B K है, C2 है, कुछ तो भी वैसी कुछ रैंडम अपने को इच्छा होती रहती है चीज़ों की। इसको अपने को पहले ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो बन जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल्स टू 0, खुल गया है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट यहाँ पे मेरा a बन जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कितना है मेरा? आर्यन ध्यान दे, 1। आर्यन कोठारी नहीं, आर्यन गुप्ता, हाँ ध्यान दे, ठीक है, हाँ ठीक है। b यानी x का कोइफिशिएंट वो कितना जाएगा? 4k। ये चीज तू पॉलिनोमियल चैप्टर में देख चुका है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a वगैरह जो होता है वो a b c वही चीज है। c क्या होता है बच्चा? मेरा कांस्टेंट टर्म हो जाता है, ये पूरा का पूरा मेरे लिए अभी कांस्टेंट टर्म हो रहा है, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। जस्ट सेइंग मेरी इक्वेशन का कुछ ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस 3, मेरा a क्या हो जाएगा? b क्या हो जाएगा? अब देखो ऐसा मैं पहना आपको, पहले इसको सही फॉर्मेट, x कॉमन निकाल के 1 प्लस के या k प्लस 1 फिर प्लस 3, तब यहाँ पे a1 b की वैल्यू 1 प्लस के, c की वैल्यू 3 ऐसी होती है। समझ रहे? कुछ समझाई थी क्या हो रही है? अब ये देखो ये होगा तुम्हारा c। अब ये जो d इक्वल्स टू 0 है ना, d का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि भले ही आपको ये वाले क्वेश्चन में इक्वल टू 0 करना है, आपको हर क्वेश्चन में इसको इक्वल टू 0 नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे रियल एंड इक्वल उसने क्लियरली बोला था, इसलिए हमने उसको 0 किए हैं। फेयर इनफ। तो वो क्या हो जाएगा? चलो b यानी कि 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या हो जाएगा? के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई बच्चा लोग मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव पे तो ये 16k स्क्वायर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई तो माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाओ या फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लगाओ। यहाँ पे देखो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बहुत आसानी से हो जाएगा, उसको और आसान करना है अगर तो देखो पूरे इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है मेरा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मुझे देख के सिंपलर लग रहा है, ठीक है। 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू 0। आई होप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म याद है, मेहनत की। 3k कॉमन निकला, k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन निकला, k प्लस 1 इक्वल टू 0। 3k माइनस 2 इंटू k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू या तो 2/3 हुई या -1 हुई। अब सुनो वैसे आ गया, हमेशा एक बार चेक कर लेना ये दोनों एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। हाँ सर देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कुछ रुला नहीं रहा अपने को, तो फिर अपने को रोना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो रुक जा। देखो कैलकुलेशन समझा क्या हुआ? देखो एटलीस्ट ये समझा a b और c क्या होता है। हाँ कुछ तो भी d होता है, कुछ तो भी जिसका वैल्यू ये है। मैंने k की जगह से b की जगह पे डाला, 4 की जगह पे डाला, a की जगह पे डाला और c की जगह पे डाला। देखो इसके आगे ये समझा, ये इसका स्क्वायर ये हुआ, जिसको मल्टीप्लाई किया तो ये खुला है, ये समझता है तुझे? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, मुझे बताते जाना भाई मेरे। तुझे ये लाइक टर्म्स है थे तो ये 12k स्क्वायर हो गया, समझा? 6 यहाँ से मेरा पूरे से 4 कॉमन निकल रहा था, ये समझा तुझे? ये हुआ 4 वहाँ पे गया
फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स किया, फिर मेरा आंसर्स आए, ठीक है। कहीं ऑन क्लॉक आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, जिनका ये आंसर मैच नहीं हुआ था वो लोग करेंगे। सॉरी बच्चा देख, सी क्या होता था, सॉरी 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 ठीक है कोई नहीं, सी क्या होता था बच्चा, कांस्टेंट होता था। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये पूरा का पूरा पार्ट तेरा कांस्टेंट हो गया ना बच्चा। एक होता था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी होता था एक्स का कोएफिशिएंट, सी होता था बचा पूरा कांस्टेंट, ठीक है। हाँ हाँ, अगर दिख रही है वहाँ से होना स्प्लिट तो चल जाएगा। गाइस प्लीज़ ये कर लीजिएगा, जिन लोगों ने नहीं किया है या जिनको नहीं आया था प्लीज़ वो कर लेंगे। वो K-12 वाला था ना शायद से, हाँ वो वाला है इसमें, ठीक है, वो सिंपल सा ही था। गाइस शांत, जो बच्चे ऑनलाइन है फटाफट कैमरा ऑन करो बेटा, मुझे बोलना क्यों पड़ता है इस चीज़ के लिए। तेजल दिया फाइन, बचे फटाफट। युतिका, अदित्रि, भत्ताड़, कुंटे, स्वरा, जल्दी कह रहे पावर कट है। नमन, गुग्गू, कुंटे, तनय, एकांश, यूटी, बारिश बहुत तेज आ रही है क्या? क्या कर सकते बेटा अब? के स्क्वायर होगा ना, 4k इंटू 4k, 4 4 तो 16 हो गया, k इंटू के स्क्वायर हो गया। अच्छा ठीक है गाइस प्लीज शांत। सर यहाँ पे सी चूज करते समय स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं लेते हैं लेकिन बेटा ऐसा नहीं रहता है बेटा, सी को चूज करते समय तेरे को देखना पड़ेगा जो जिसमें एक्स नहीं जुड़ा हुआ है वो पूरा पूरा सी में चल जाएगा, ठीक है। हाँ क्या नहीं, उसमें क्यों बंद करूंगा? हाँ हाँ चलिए बढ़े आगे। अबे पगली 2 मिनट तो दिया था मैंने, वो 2 मिनट खत्म हुए, 2 मिनट हो गए और 2 मिनट मांग रही पगली। चलिए गाइस नेक्स्ट वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, ठीक है। 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब गाइस वापस से मुझे a, b और c डिसाइड करना है। मैं हेडिंग दे दूंगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d शुड बी इक्वल टू 0। मेरा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी अच्छा इसमें? b की देखो x के कोएफिशिएंट -2 इंटू 1 प्लस 3k, जिसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना तो रहने दो। c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ पे? 7 इंटू 3 प्लस 2k, आपके ऊपर है, खोलना है क्या? खोल ले। -2 माइनस 6k 21 प्लस 14k, तुमने वो बता ही चुका है। ये तो ए बी सी समझे भाई? नहीं देख, a की वैल्यू 1 समझे तेरे को, b मतलब x का कोएफिशिएंट। तो देख अगर इसी चीज़ को मैं यार मत करो, कचर 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 आवाज़ कर रहे हो तुम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3k टाइम्स एक्स, अच्छा ऐसा लिख रहा हूँ मैं, प्लस ये तो ऐसे लिखा है 7 इंटू 3 प्लस 2k। तू मुझे अगर बोलेगा सर इसको ओपन क्यों नहीं किया, ओपन भी करूँगा ना तो प्रॉब्लम कुछ नहीं रहेगा, एक्स था ही नहीं इसलिए कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ हो गया था। अब देख इसका कोएफिशिएंट हो गया a, इसका कोएफिशिएंट हो गया बेटा मेरा b, और कांस्टेंट टर्म हो गया मेरा c, समझा? अब देखो मेरा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स कंडीशन क्या है? d इज इक्वल टू 0। d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, रटने की कोशिश कर, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब देखो -2 माइनस 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 21 प्लस 14k इक्वल टू 0। एक सेकेंड ऐसी शांति, x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी पता है? x प्लस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी पता है? बोल बता।
ए प्लस बी होल स्क्वायर पता है, बोल। अच्छा ओके गाइस, यहाँ पे माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो रहा है, याद है उसको अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखे थे, माइनस कॉमन निकल जो भी होगा ना ए प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा वो चीज़। तो इसको मैं बेसिकली 2 + 6k का होल स्क्वायर लिख सकता था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लकीली देखे थे, यहाँ पे फायदा ले लिया अपन उस चीज़ का, वरना यहाँ समझाना पड़ता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फायदा लेते थे उसका। ठीक है, माइनस ये देखो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है 81 - 56k = 0। अब ये देखो 2 + 6k, ठीक है, 2 + 6k का होल स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, एक बार के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये देखिए अभी 2 + 6k का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + 2ab + b² -81 - 56k = 0, 36k² - 32k, बाप रे, -77, अच्छा ये 84 होगा, बच गए भाई, हाँ। तो -80 = 0, 4 फिर से कॉमन निकल रहा है और कट रहा है। अब देखो यहाँ पे फिर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूँ मैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म देख रहे हो कि मुझे 2 बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना की इच्छा नहीं है। ठीक है, -180 तो -10 नहीं, -180 -18 + 8 9k² प्लस 10k -18k -20 = 0, k कॉमन निकला से तो 9k + 10, -2 कॉमन निकला 9k + 10 = 0, k - 2 × 9k + 10 = 0, जैसे k की वैल्यू 2 या फिर k की वैल्यू -10/9 हो रही है। ठीक है, देखो चेक कर लो, k का कोई इशू था ही नहीं यहाँ पे, तो ये बेटा मेरा फाइनल आंसर हो गया है, फेयर इनफ। ठीक है, एक और बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ, ए बी और सी डिसाइड करने में किसी को इशू था क्या? हाँ ठीक है, हाँ बोल। बेटा एक माइनस बाहर भी आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा ना बच्चा। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो, फिर b² - 4ac के इसमें डाला तो b की वैल्यू ये थी, उसको ये बनाने का इशू किसी को हुआ? हाँ देख, हाँ डायरेक्टली ये पूरा लिख दूँ यहाँ से, अगर -2 एक गाइस -2 - 6k का होल स्क्वायर विल नॉट बी -2 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर, खत्म, ऐसा नहीं रहेगा। -a - b का होल स्क्वायर विल बी a + b का होल स्क्वायर, जिसको खोलना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस के साथ आइडेंटिटी लगाएगा ये बनेगी, बट तू वैसा कर मत, किसी को आइडेंटिटी लगानी आती नहीं है उस चीज़ की, वहाँ पे साइन कैरी फॉरवर्ड वाला सिस्टम हो जाएगा शुरू, बट तेरे को पता ही नहीं वो चीज़ है, इसलिए वो चीज़ें मत कर तू। हाँ रोकड़े का बेटा, हाँ वही है, सॉरी। देखो यहाँ से यहाँ का बच्चों को पता है, बोल रहे हैं हाँ बेटा वो डायरेक्ट लिख सकती है तू, उसको दिखाना नहीं पड़ता है। -1 का स्क्वायर आएगा ना बेटा, बाहर अभी आएगा तो -1 का स्क्वायर तेरा 1 ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब गाइस प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो, ये हो गया, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचने में कोई इशू नहीं रहेगा आप लोगों को, फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है। गाइस 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, किसी को कोई क्वेरीज हो तब बोलिएगा। हाँ एक सेकंड सुन, तो रुक जा, छोड़ दे पेन, पेन छोड़ दे। ABC समझा है तेरे को? D की फॉर्मूला तो को मैंने बताया हुआ है, B² - 4ac तक, क्यों 0 हो रहा है वो भी छोड़ दे, अभी वो नहीं, मेरे को कैलकुलेशन चेक करना है बस तेरे। ये चीज़ें डालना समझ आया तुझे? इसको तू अभी के लिए 2 + 6k पढ़, देखो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखी भी है, समझ में आ रहा है? उसको अप्लाई करके ये खोलेंगा, समझ में आता है क्या तुझे? एक बार के लिए ये लाइन को इग्नोर कर तू पूरा, अभी के लिए ये अप्लाई करके खोलना आता है तुझे पक्का से? यानी a की जगह 2, b की जगह 6k है, तो ये a² + 2 × 2 × 6k +
6k का होल स्क्वायर करके ये आ रहा है, ये समझ में आ रहा है तुझे? ये चीज़ कुछ तो भी हुई है, समझ में आया है? ये तो एग्जैक्टली डाला हुआ है। ये तो ये -4 इंटू 1 इंटू 21 तो -84 हुआ, -4 इंटू 1 इंटू 14k -56k हुआ, ये समझा तुझे? ये लिखा हुआ है, ये आ गया 36, ये ऐसे ही आ गया, कोई लाइक टर्म था नहीं। ये और ये का लाइक टर्म करके ये हुआ है, ये और ये का लाइक टर्म करके ये हुआ है। 4 कॉमन निकला यहाँ पे और ये पूरा हुआ, 4 वहाँ पे नीचे चले जाता था, इसलिए मैं डायरेक्टली हटा दिया उसको। ये हुआ है, फिर स्प्लिटिंग हुआ है, समझा देते क्या हुआ है? फाइन, लिख मत लिख गाइस प्लीज शांत। तू सेंटर पॉइंट में है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ध्यान नहीं दिया तो नहीं दिया, बता दो मुझे। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। गाइस हो गया यहाँ तक के, जल्दी लास्ट 1 मिनट। तू अभी के लिए सिर्फ कैलकुलेशन समझ, ए बी सी की वैल्यू निकालना समझ, ठीक है? अपन बची सब चीज़ें देखने पड़ेगी आपको अलग से। आवाज ही नहीं आई। हाँ बेटा मंडे को करेंगे ना अपन, वो बताया था 1 हफ्ते का। और उसमें अगर वापस से कोई पकड़ा गया बातें करते हुए, जब मैं चिल्ला रहा हूँ मत बातें करो, 1 तारीख जैसे ये बकवास जो वापस ही शुरू हो गई है, बहुत हाई लाइकली है। और मेरे को तो ये अभी समझ में आया कि तुम लोगों को जब इतनी गर्मी हो रही है, तुमको समझ में आ रहा है, तुम तब भी उसके साथ बैठने को रेडी हो, खुद उठ के नहीं निकल रहे, तुम तब भी बात कर रहे हो, वो कुछ बात कर तुमसे नहीं, जो भी कर रहा है नहीं, वो मुझे पता है वो एक की गलती है, तुम उसे बात करने दे रहे हो, तुम्हारी गलती है बेटा, ये चीज तुम समझो। मैं जेन्युइनली अगर होता ना उसके आजू बाजू बैठा हुआ, मैं उठ के कहीं और बैठ गया होता जेन्युइनली, कि भाई यानी क्लास में तो मेरी इतनी बेइज्जती मत करा, ऐसे करके मैं उठ के चले गया होता बेटा, जेन्युइनली मैं सीरियसली बता रहा हूँ। और वो अगर मुझे कुछ बोलते रहता तो मैंने बिल्कुल ब्लैंक फेस दिया होता, ऐसा वाला लिटरली। अब वो तो क्या टीचर हूँ इसलिए मेरे को ब्लैंक फेस देना अलाउड नहीं है। आई वुड बी मोर देन हैप्पी, तू क्लास के बाहर भी जाएगा तो एवरीवन वुड बी मोर देन हैप्पी। चलिए हो गया गाइस, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बेटा। थर्ड सब पार्ट देखिए बच्चा लोग अब इसका। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग, आई वुडंट से डिफिकल्ट बट थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है। ये देखिए k + 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स k - 1 टाइम्स x + 1 = 0 है बेटा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कंपेरेटिवली इजी है ABC, इसने रुलाया नहीं इसमें, -2 टाइम्स k - 1। किसी की इच्छा है इसको खोलने की? चलो ठीक है, रोक रहे बोलिए हाँ तो हाँ, -2k + 2, ठीक है? c की वैल्यू 1, ठीक है? फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या रहेगा? d की वैल्यू 0। एक सेकंड आप शांत रहेंगे। बाय एनी चांस d की वैल्यू रटिए क्या होती है? बाय एनी चांस, हाँ तो हाँ नहीं कोई बात नहीं, क्वेश्चन का रटिए b² - 4ac, ठीक है ना? तो ये क्या जाएगा मेरा b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब सुनो b की जगह पे -2k + 2 का होल स्क्वायर -4 × k + 1 × 1 = 0 हो जाएगा। अब याद करो आपको बताया था -a + b होल स्क्वायर अगर हुआ है, सिंपल उसे b - a होल स्क्वायर लिख दो यार, परेशान मत हो उसमें। 2 - 2k का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस ये 4k - 4 = 0। अब देखो यहाँ पे a - b होल स्क्वायर लग रहा है, उसकी आइडेंटिटी होती है a² - 2ab + b², ठीक है? ये जाएगा a² - 2ab + b² -4k - 4 = 0, +4 - 4 कट गया, बधाई हो। 4k² - 12k = 0। अब सुनो, अब यहाँ पे ध्यान दो, एक बार रुक जाओ यार, तुम लोगों को छापने का सॉल्व करने का टाइम मिलता है इसलिए, रुक जाओ, रख दो पेन नीचे, फातिमा पेन नीचे। अब प्लीज सुनो, देखो यहाँ से आगे वैसे उस दिन जो बच्चे लोग डिस्कस कर रहे थे, सुनो बच्चे लोग ये बोलते सर ये ऐसा लिख लेते हैं ना सर, ये 1 ये 3 ये k और k कट गया, k की वैल्यू 3, ठीक है? और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, यहाँ से 4k कॉमन निकाल दो, k - 3 = 0, या तो 4k 0 या तो k - 3 = 0, तो k की वैल्यू या तो 0 या फिर k की वैल्यू 3। अब देखो सुनो, अपने को k की वैल्यू क्या अलाउड नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे -1 अलाउड नहीं रहेगी ना बेटा। देखो आपको इसका कोएफिशिएंट
जीरो नहीं होना चाहिए। के अगर -1 हो गया तो वो जीरो हो जाएगा, तो मेरे को -1 अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो कोई -1 की बात ही निकली तो उसको इज्जत ही नहीं देना है। तो देखो के की वैल्यू 0 अलाउड है, के की वैल्यू 3 अलाउड है। तुम लोग अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा तो सिर्फ के की वैल्यू 3 आया, के की वैल्यू 0 तुमने उड़ा दिया, चलेगा क्या? इसीलिए मैं आपको बता रहा था उस दिन कि काटो मत वैसा। बेटा यहाँ पे अगर 3 क्वेश्चन है तो 2 मार्क तो मिलने चाहिए, अगर तुमने वो वाला मेथड भी किया तो, पर 2 मार्क मिलना चाहिए। एक छोटा स्टेप तुम्हारा 1 मार्क काट दे रहा है, ठीक है। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया है कि सर के की वैल्यू -1 वाला क्या बोल रहे थे, तो प्लीज एक बार समझिए, आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा? जब के की वैल्यू -1 हो जाएगी। समझा ये चीज क्या हुआ है? पक्का गाइस? मतलब ये आपका आंसर है, के की वैल्यू 0 है एंड के की वैल्यू 3 है। फटाफट जिनका नहीं हुआ था वो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए बी सी, ये क्यू है वो छोड़, डी का मतलब ये होता है, ये समझा है, वैल्यूज डाला है। अब ये -a + b का होल स्क्वायर था, तो x - y होल स्क्वायर तेरे को पता है आइडेंटिटी, a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी पता है तेरे को, कुछ होती है a² - 2ab + b²। अब उसे अगर मैं -b + a लिख रहा हूँ, अगर मैं उसको देख, बचपन में अपन एक चीज़ पढ़ी थी कि a - b और -b + a सेम चीज़ होने वाली है, ट्रांसपोजिशन लगा सकते हैं। तो अगर इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर सेम ही होने वाला है। तो अगर इस फॉर्मेट में तो मैं इस फॉर्मेट में शिफ्ट कर सकता हूँ उसको, तो वही देखो इस फॉर्मेट में तो मैंने इस फॉर्मेट में शिफ्ट कर दिया उसको, खोला पीला ये किया। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स नहीं हो रहा था, ठीक है, थर्ड टर्म था नहीं, तो मैंने 4k कॉमन निकला, k - 3 = 0, तो या तो 4k 0 होगा या k - 3 = 0 होगा, ठीक है। अगर 4k 0 मतलब k की वैल्यू 0 हो जाएगी, -4 नहीं होगी, गलती नहीं करना, और अगर k - 3 0 तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझा है? पक्का? बेटा 4k कॉमन निकला था। हाँ राघव, गाइस प्लीज शांत, एक मिनट। हाँ मैं वही बोल रहा बेटा, साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है ये वाला, ये साइन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। और रुक जा, एक मिनट, हाँ उसे तेरे प्लस बन गया, हाँ तो अभी उसको माइनस कर दो। हाँ वो साइन को हटा दे। हाँ क्या अच्छा, देख -4 × k × 1 तो -4k हुआ, -4 × 1 × 1 तो -4 ही हुआ। 1 को तो इज्जत क्या दे रहा, मल्टीप्लाई करना है तो, ठीक है। अगर वो b की वैल्यू बिना -2k + 2k मतलब उसके बिना लगाई होती तो सर वो मतलब ज़्यादा इजी जाता है ना। 4 कॉमन निकलता था पहले और फिर कर लिया, तो वही बोलेगा तू। हाँ अब जो नेक्स्ट वाला रहने वाला है इसके बाद में, वो आपके एग्जाम में आपको टेस्ट में दिया गया था कल के, वो मैं बताऊंगा, उसको पहले मैं लंबे तरीके से सॉल्व कर दूंगा। वही बता, पहले जैसे तुम लोग अटेम्प्ट करते, पहले जैसे तुम लोग सॉल्व कर रहे थे वैसा बताऊंगा, और फिर मैं उसका स्मार्टर वे बता दूंगा तुमको। गाइस प्लीज शांत, गाइस प्लीज शांत। गाइस हो गया, चलो अभी नेक्स्ट वन गाइस। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये फेवरेट क्वेश्चंस में से बोर्ड का, बोर्ड में पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं ऑब्वियसली, और बहुत सिंपल है बेटा। मैं आपको पहले आपके तरीके से करके दिखा रहा हूँ जो आपको फर्स्ट टाइम में क्लिक होता है। k - 12 x² + 2 × k - 12 x + 2 = 0, ठीक है। a की वैल्यू हो गई k - 12, b की वैल्यू हो गई 2 × k - 12, जो कि रोकड़े के बोलने पे 2k - 24 कर रहा हूँ मैं, c की वैल्यू हो गई 2। d निकाला बेटा अपन ने b² - 4ac, जो कि मेरा 0 के बराबर होने वाला है। क्यों होने वाला है तेरे को नहीं पता है वो, ठीक है, अभी के लिए 0 के बराबर कर रहे हैं अपन लोग।
तो बेटा ये क्या हो जाएगा मेरा 2k माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस 12 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 96k प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 माइनस 8k प्लस 96 इक्वल टू 0 4k स्क्वायर माइनस 104k प्लस 672 इक्वल टू 0 4 कॉमन निकाल के भेज दिया माइनस 26k प्लस 168 इक्वल टू 0। भगवान की कसम मुझको तो स्प्लिटिंग ऑफ एल टर्म से लग नहीं रहा इससे आएगा जल्दी, चिंता आएगा मेरे को एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है। -12 -14 बोल रहे बच्चे दिख रहा है, ठीक है, तो k -12 इंटू के -14 इक्वल टू 0 हो रहा होगा। नहीं होता क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, चलो नहीं होता है कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार लगा देते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -26, c की वैल्यू 128, d की वैल्यू हो जाएगी कितनी यहाँ पे 0 हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है ये वाले d की वैल्यू चौपट 168 सॉरी माय बात b स्क्वायर रुझे बताता हूँ। एक पहले इसकी वैल्यू निकाली -4ac, इसकी वैल्यू निकाली 26 का स्क्वायर कितना होता है तो जो एक्शन का इसका 676 माइनस 4 इंटू ये 8 16 24 32 प्लस 3 24 25 26 प्लस 2 662 कुछ गलत है 672 आंसर 4 आ रहा है। अभी सुनो जो बच्चे होते हैं सर इसमें d की वैल्यू क्यों नहीं 0 होगी, बेटा हमें रियल एंड इक्वल रूट्स इसके पता थे इसलिए ये 0 होने वाला था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके किसने बोल दिया रियल एंड इक्वल रूट्स है, इसलिए रूट्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो देखो मेरे x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, वैसे -b प्लस माइनस हो जाएगा माइनस रूट डी अपॉन 2a, 26 प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पे 26 माइनस 2 अपॉन 2, 28 अपॉन 2 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे को k की वैल्यू 12 अलाउड नहीं है, अगर k की वैल्यू 12 होगी तो इशू क्या आएगा, तो वो 0 नहीं कहते ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। ये एक तरीका था जो मजदूरी से भरा हुआ था। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ। k -12 x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के -12 x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो अभी ध्यान दो a की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स k -12, c की वैल्यू कितनी है 2। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d 0 होना चाहिए, d का मतलब क्या जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो यहाँ तक समझा क्या चल रहा है। अब देखो ये जगह 2 इंटू के -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के -12 इंटू 2 की वैल्यू 0 हो रही है। अब ध्यान दो 2 का स्क्वायर के -12 का होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू के -12 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो अब मेरा 4 टाइम्स के -12 कॉमन निकल रहा है, ये बचा के -12, यहाँ पे बचा -2 इक्वल टू 0, मतलब 4 टाइम्स के -12 के -14 इज इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू या तो 12 या तो k की वैल्यू 14, बट k कैनॉट बी 12 एल्स इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये ब्लू तक आपने एक बार ला लिया, यहाँ से तुम लोग वैसे 4 ही कॉमन निकालते हो हमेशा। अरे यार k -12 भी तो निकल रहा है कॉमन, देखो ना एक बार का। देखो इसको समझने के लिए 4 इंटू के -12 इंटू के -12 माइनस 8 इंटू के -12 ऐसा समझ लो। ये 4 कॉमन निकला और एक के -12 कॉमन निकल गया तुम्हारा, तो बचा क्या के -12 बचा, यहाँ पे 4 कॉमन निकला 2 बचा और यहाँ का पूरा निकल गया था, खत्म। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से अगर एक्स कॉमन निकला तो एक्स प्लस 1 जैसा लिखते हैं, वैसे एक 4x स्क्वायर माइनस 8x है, उसमें से 4x कॉमन निकला तो x माइनस 2 लिखोगे। तो देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 8x जैसा हो रहा है।
नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। देख अब नहीं, आगे देख, ये देख बेटा, तेरे को यहाँ तक क्या समझा था, 4 कॉमन निकल रहा, समझा है? ये और ये देख 4 कॉमन निकलेगा, k माइनस 12 इंटू के माइनस 12 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही बार k माइनस 12 है, तो k माइनस 12 भी तो कॉमन निकल जाएगा। k माइनस 12 बेटा माइनस है मेरा, k माइनस 12 कॉमन निकल गया, यहाँ का 4 निकल गया, इधर एक k माइनस 12 निकल जाता है, एक k माइनस 12 बचा है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ, तो आपने मतलब 4k माइनस 12 और कौन से दो में से कॉमन? भाई ये पूरे में से 4k माइनस 12 कॉमन निकला बेटा, यहाँ से 8 में से 4 कॉमन निकला, जैसे 2 बचा है, k माइनस 12 पूरा का पूरा निकल गया था, खत्म, समझा है? हाँ बेटा बहुत पत्थर। सर मैंने वो डायरेक्ट 4 और -8 को कट करके -8 की जगह -2 लिख दिया। वो तूने, हाँ वो तूने 4 को वहाँ भेज दिया था, वो किया है, वो भी ठीक है। फिर k माइनस 12 का होल स्क्वायर -2 टाइम्स k माइनस 12 रहा, तो k माइनस 12 को कॉमन निकालना पड़ेगा एक बार, ठीक है। गाइस ये समझा ये क्या हुआ है? गाइस देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क का है, 1 मिनट में सॉल्व होता है अगर तुम लोग दिमाग लगा लो तो यार, ठीक है। ऐसा एडजस्टमेंट को दिख रहा है, तो नहीं लगाओगे तो 3 मार्क के लायक तुम सॉल्व करोगे, 5 मिनट में लगेगा तुम लोगों को, होगा सॉल्व। और अनन्या देख, अगर माने तू गलत भी की हो, मैं नहीं बोला सही की, काटा मत कर, अगर तू वापस अटेम्प्ट नहीं करना है तो। मैं वही बोल रहा, इतना लंबा होगा भी नहीं शायद से, तो भी काटा मत कर, आधा मार्क्स शायद से मिल जाता था, काटी नहीं होती तो, क्योंकि तूने काट दी इसलिए प्रॉब्लम आ गया। ये देखना, वैसे तो मैं तो ये कभी खोलता ही, जो रोक रहा था तो खुलवा दी थी मुझे, ठीक है। और देख रहे यहाँ पे मुझे दिख गया k माइनस 12 भी कॉमन निकल रहा था, इसलिए मैंने आइडेंटिटी लगा के खोला ही नहीं, फट से मैंने कॉमन निकाल दिया। वही बोल रहा हूँ, तुम लोग यहीं पे खोल जो रहे हो, आई एम नॉट यूज टू ओपनिंग इट ओवर हियर, मैं उसको बाद में खोल देता हूँ, मत खोलो, ठीक है। करिए बेटा फट से वाला क्वेश्चन, 2 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए। तेरे को ए बी सी की तो वैल्यू सिंपल समझ गई होगी, ये समझ गया होगा, ये बी की वैल्यू डाली वो किया, वो समझा है। मैंने बस 2 का स्क्वायर लिखा है, इसको वैसा का वैसा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देख यहाँ से 4 कॉमन निकला था, वो समझा तेरे को? नहीं, ओके फिर वो छोड़ दो। अब नहीं जाने के पहले मुझसे मिलकर जाओ बेटा। कल का टाइमिंग का रिमाइंडर 11 o'clock का है आपका क्लास, 11 to 12:15 होने वाला है, ठीक है। आप लोगों का अप्रॉक्सीमेटली देखते हैं आज कितना केमिस्ट्री अपन लोग कल लेना चाहते हैं, उस हिसाब से कल का मैथ्स रहेगा आपका, ठीक है ना। नहीं शाम का नहीं रहेगा। अच्छा, जिन लोगों का सोशल का है आपको मैम बता देंगे टाइमिंग। बढ़ सकते हैं आगे। गुग्गू कैमरा ऑन करो बेटा, बच्चे बच्चे भी। मैम गुस्से में क्या? हाँ धमाधम बंद किए। हो गया गाइस? आई थिंक अब लास्ट वाला था जो कंपैरेटिवली सिंपलर है, ठीक है। k प्लस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये समझ जाएगा था पूरा, ध्यान देना इस पर। a की वैल्यू k प्लस 4, b की वैल्यू k प्लस 1, c की वैल्यू 1 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, d इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला है, अरे चुप ना रे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। तब ये देखो अच्छा लोग, ये क्या जगह मेरे लिए k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 0। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा है, कुछ नहीं। अब अपना मजदूरी वाले मेथड पे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0, k माइनस 5। क्या हो गया? -16 -5
-4k होगा ना बच्चा। अच्छा सुन सुन, एक मिनट बता दो, ठीक है। ये हो गया k + 3 = 0, तो k की वैल्यू या तो 5 या तो -3, रिजेक्ट भी नहीं हो रहा है, तो बढ़िया है। अब एक सेकंड हो जाओ, क्या बेटा सुनो, तुमको जब तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, ये इंटू ये 4k इंटू 1, 4k हुआ बच्चा मेरा, फिर मेरा ये इंटू ये हुआ 4 इंटू 4 16 इंटू 1 16 ही रहा बच्चा वो, तो एक और +4 है ना, ये इंटू ये क्या कर रही हो मत कर, ठीक है। और अगर तेरे को नहीं जानते तो पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मान ले 1 को मल्टीप्लाई करना मतलब क्या, तो मल्टीप्लाई करना है सर, उसको इग्नोर मारो, ठीक है। लिख, ऐसा नहीं चलेगा। समझाइए जी क्या हुई है गाइस, आड़ी समझ रहे मुझे सर वो लिखना k चाहिए। -5 और k + 3 कहाँ से आया? बेटा स्प्लिटिंग किया बेटा मैंने ओरली। आरडी शर्मा किसे लाया है, ला एक हो जा, तेरे पास है क्या? अच्छा हाँ दे दे फिर। क्या शुरू है वेद, इनोसेंटली हो जाए क्या सर? हाँ वो मुझको भी पता है, सर ने बेटा पास कर, क्लास के बाद में पीटना उसको याद से, और जम पीटना। हाँ साइकिल से आता ना वो, साइकिल से आता क्या तू? नहीं क्या, किससे आता हूँ? बढ़िया, बोलना आज गाली दे रहा था क्लास में ऐसे। तेरे घर वालों को वैसे तेरी कोई चिंता तो है नहीं, मुझे पता ही है। गाइस प्लीज शांत, गाइस प्लीज शांत। ओए आर्यमन ध्यान दे आगे, आर्यमन सॉरी क्या है, मुर्तजा, हाँ बेटा प्लीज क्विकली कीजिए। अब गाइस थोड़े से ना बेटर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, बट वो स्टार्ट करने के पहले मुझे आपको छोटा सा एक 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, जो बहुत फुद्दूस है। आपको वही कंसेप्ट वापस से एपी चैप्टर में भी काम में आने वाला है, इसीलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। देयर समथिंग कॉल्ड इनइक्वालिटीज, ये छोटी चीज आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, इनइक्वालिटीज याद है वो, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू साइन वगैरह। इसके सिर्फ मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं, ठीक है। प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप लोगों को बेटा मुझे एक चीज सिंपल सा बताइए, बिटवीन 10 and 4 कौन सा नंबर बढ़ा है? ऑब्वियस है, ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइड LHS और RHS पे सेम नंबर ऐड कर दूं, 5 ऐड कर दिया मान लो, तो भी मेरा यही सेम बड़ा रहने वाला है। दोनों जगह पे मैं कोई नंबर को सबट्रैक्ट कर दूं तो भी वही बड़ा रहेगा। मैं दोनों जगह पे कोई पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों जगह से कोई पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर दूं, दोनों जगह से कोई नेगेटिव नंबर, सॉरी दोनों जगह से कोई नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं। सर अब देखो, अब ये साइन गई पलट, मैं दोनों जगह को कोई नेगेटिव नंबर से डिवाइड भी कर दूंगा ना, तो भी साइन पलट जाएगी मेरी। तो देखो तुम इनइक्वालिटीज में LHS RHS में सेम नंबर को ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, सेम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट जैसे तुमने नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तुम्हारी इनइक्वालिटी पलट जाएगी। समझा जी क्या बोला मैंने आप लोगों को? तो अब देखो तुम लोग पहले लिख दो, इफ A इज ग्रेटर देन B, या फिर तुम लोग ये ऐसे ही लिख दो। एक काम करो, ये हेडिंग दे दो इनइक्वालिटी, और ये चीज लिख लो फट से इतना ही, इफ हाँ सही में यार, तुम घर वाले भी पूछ रहे थे।
हाँ देखो, पहले वाले ब्रैकेट में लिखा है कैन ऐड, सेकंड में लिखा है कैन सब्ट्रैक्ट, थर्ड में लिखा है कैन मल्टीप्लाई सेम पॉजिटिव नंबर, फोर्थ में लिखा है कैन डिवाइड सेम पॉजिटिव नंबर, वो आखिरी के दोनों का मिला के लिखा है साइन चेंजेस इफ नेगेटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। जो आपको अभी सिखा रहा हूँ, जो आपको और 5 मिनट लगेंगे मुझे सिखाने हैं, वो 12th के एक चैप्टर की पूरी 2 एक्सरसाइजेस है, 3 एक्सरसाइज और चैप्टर में 2 एक्सरसाइज आप लोगों को अब भी समझ में आ जाएगी। 12th वालों को भी उसी स्पीड में समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि 9th में नहीं पढ़ के जाओगे 12th में, 10th में नहीं पढ़ के जाओगे 12th में तो इशू आ जाएगा, बट 10th में नहीं पढ़ोगे तो 10th में इशू जरूर आएगा। नहीं तुमको लग रहा है फुद्दू सा है वो, इतना फुद्दू नहीं है वो चीज़। उसको पेपर में फुद्दू सा लगा था, पता है? इसके क्वेश्चन गलत सी जो आंसर गलत थे। इसके ताऊ से आंसर बता के कोई मजाक थी। गाइस लिख लिया ये चीज़? चलो अभी शांत, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। अब बेटा एक बार ये चीज़ समझ लो मैं क्यों ये चीज़ लिखवाया है। देखो अब क्या होता है ना, तुम्हारा कुछ इक्वेशन ऐसा 4x + 5 इज ग्रेटर देन 7 फॉर एग्जाम्पल, कुछ बता जान दे। अब देखो तुम दोनों जगह पे -5 कर सकते हो, साइन में कोई चेंजेस आएगा क्या? तो बेसिकली 4x + 5 -5 तो 0 बन जाएगा, ये 7 - 5 मतलब 4x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तुम दोनों जगह 4 से डिवाइड करोगे पॉजिटिव नंबर, तो साइन में कुछ चेंजेस आएगा क्या? तो x 4x/4 यानी कि वो 1 ही हो जाएगा, 2/4 मतलब x इज ग्रेटर देन 1/2। ये समझा तुम लोगों को? 2x - 7 इज कुछ भी लेस देन 11, कुछ रैंडम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों जगह पे क्या करूंगा, पहले मैं +7 करूंगा मैं, साइन में चेंजेस आएगा क्या? दोनों जगह पे डिवाइड बाय 2 करूंगा, साइन में चेंज आएगा क्या? बेटा वो -7 यहाँ पे जाके +7 में आता ना, मैंने बेसिकली +7 किया था यहाँ पे। एक सेकेंड, समझा बेटा? थर्ड वाले इसमें बेटा ये 11 था मेरा, 11 + 7 18 हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया बच्चा मैंने। हाँ राघव क्या? हाँ अब देखो एक सेकंड हो क्या, पहले दोनों जगह पे मैं -3 करूंगा बेटा, हाँ तो -4x इज ग्रेटर देन 5 - 10 है 2 हो जाएगा। अब क्या करूंगा दोनों जगह पे मैं, डिवाइड बाय -4, तो 2/-4। अब क्या होगा, अब साइन पलट जाएगी, क्योंकि तुमने नेगेटिव नंबर से दोनों जगह पे डिवाइड किया है। ये देखो इसके बाद तुमने बेसिकली क्या किया था, ये -4x था, ये 2 था, यहाँ पे भी डिवाइड बाय -4 किया, यहाँ पे भी डिवाइड बाय -4 किया। जैसे नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया साइन पलट गई, तो x इज लेस देन -2 हो गया। बेटा ये दोनों जगह पे -3 किया था ना बेटा मैंने, लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते वैसे ही किया था। समझा ये चीज़ क्या हुई है? हाँ प्लीज देखो इस चीज़ को, हाँ -1/2 सॉरी। समझा ये चीज़ क्या हुई है? ये चीज़ें भी लिख लो आप तीनों, लिख लो रे, पिचक करने की जगह पे। हाँ बेटा करेंगे 8:30 बजे करके। अच्छा तू तो पहुँच जाएगा शाने जल्दी, मेरे को तो 9 साढ़े 9 बज जाएंगे वो रूम तक पहुँचते मेरे। हाँ ना भाई, हॉल में गिर मर जाऊँगा मैं। ऐसा कर बेटा, दम भर जाएगा। हाँ बेटा सब बंद है भाई।
चलो गाइस, हो गया क्या? गाइस जल्दी जल्दी करो प्लीज। देखो ये समझा क्या भाई? हाँ, फैन तो कर लो। मंडे। मेरे को लगा भूल जाओगे अभी तक। सर हम आज सर आपने जैसे आपने सैटरडे को किया था तो टेक्निकल मंडे से पहले होगा। मंडे सर पानी आपके सर पिछले फ्राइडे बड़ा उसमें से पानी निकल गया। फ्राइडे से फ्राइडे चलो ओए ओए चलो, बोलिए नहीं, हाँ वो दे दे, चल ठीक है। और बोल। चलो गाइस आगे बढ़े। हाँ, अब गाइस ये देखो, अब ये आपको इसलिए सिखाया गया है कि हम लोगों को अब ये भी पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, लिखो फट से क्वेश्चन लिखो, फटाफट क्वेश्चन लिखो। फाइंड वैल्यू ऑफ k, गाइस प्लीज फटाफट लिखो, फॉर विच द quadratic equation will have real, नहीं सही है, हाँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब ये सब आसान है बेटा, आप लोगों को जो मैं कराऊंगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। मुझे पहले बताओ फट से, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होता था? ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एक सेकंड रुको, छापो मत, d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब d क्या हो जाएगा तुम्हारा? a b c तुमको नहीं लिखना है, तुमको मेच्योरिटी आगे डायरेक्ट लिख दो, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 36 प्लस 8k ग्रेटर देन 0, तो 8k इज ग्रेटर देन माइनस 36, k इज ग्रेटर देन माइनस 36 अपॉन 8, जो कि कितना हो रहा है बेटा मेरा? माइनस 9/2। ठीक है, ऐसा नहीं, क्या बचा? ठीक है, k इज ग्रेटर देन माइनस 9/2। समझा यहाँ तक है? देखो वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तुम्हारे एज में अगर तुम यहाँ तक करके छोड़ दोगे ना, 3 मार्क क्वेश्चन है, 3 मिल जाएगा। बट तुम्हारे को अगर 100 और 100 मिल रहे हैं तो यहाँ पे 2.5 मिल जाएगा या 2 मिलेगा, 1 मार्क कट जाएगा। तुम्हारा k की वैल्यू 0 अलाउड नहीं थी। तुम्हारा k की वैल्यू माइनस 9/2 से बड़ा होने का मतलब क्या हो गया? आपको हर एक वैल्यू चल जाएगी जो माइनस 9/2 से बड़ी है। 3 चल जाएगी, 4 चल जाएगी, 100 चल जाएगी, -1 चल जाएगी, इस सोल्यूशन के हिसाब से 0 भी चल जाएगी। बट क्या k की वैल्यू 0 चल सकती थी क्या? तो यहाँ पे लिख देना, बट k इज नॉट इक्वल टू 0, खत्म। अब मिल जाएगा। तुम ये नहीं लिख रहे हो, 3 on 3 मिल जाएंगे, बट अगर 100 और 100 आ गए तो 1 मार्क काटेगा फिर जाके पीछे। ठीक है ना? फट से सॉल्व करो बेटा। हाँ, दो और क्वेश्चन करना है छोटे छोटे ऐसे वाले, फटाफट। कल का सेशन आप लोगों का विल बी डेडिकेटेड टू गुड क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस। कल के सेशन को प्लीज़ जल्दी से मिस मत कर देना। और परसों कौन सा डे? वेंसडे है ना? विल स्टार्टिंग विद वर्डेड प्रॉब्लम्स। वर्डेड प्रॉब्लम्स बहुत आसान है इसके, इस चैप्टर के। शांत गाइस, शांत।
बढ़ सकते क्या आगे? गाइस देखो, find the value of k for which the roots will have so that the roots will be real roots. ठीक है, तो ये है कुछ मान लो के एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, 2k नहीं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। मुझे अब फट से बताओ, फॉर रियल रूट्स क्या होना चाहिए था? या तो इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0। तो आप लिखोगे फॉर रियल रूट्स d या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। तब वो क्या हो जाएगा? अच्छा लोग मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो, अब मुझे बताओ तुमको -4 दोनों जगह करना है या +4k दोनों जगह करना है? चलो, तो अगर देखो ये -4k को इधर शिफ्ट करूंगा तो ईजियर पड़ जाता है लोगों के लिए। मैं दोनों वे से बता रहा हूँ। देखो पहले -4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 हुआ। हाँ बेटा, ये माइनस माइनस जैसे ही काटा आपका आंसर गलत हो गया। माइनस माइनस काटने का मतलब क्या? -1 से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि साइन पलटनी चाहिए थी। तो रादर आप k ये -4 अपॉन -4 ये ऐसा करोगे तो k इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक गाइस शांत 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 शांत। ठीक बच्चा, ये था तो दोनों जगह -4 से डिवाइड कर रही है तो तेरा साइन पलट जाएगा बेटा। ठीक है, बट देखो k की वैल्यू 1 से छोटी है और इक्वल, बट k की वैल्यू k इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नहीं, अगर मान लो आप ये 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k करोगे, अब 4 से दोनों जगह पे डिवाइड करो चल जाएगा। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k या फिर k इज लेस देन इक्वल टू 1 बट k इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं नहीं, कोई भी एक जो तो अच्छा लग रहा है। समझा चीज़ें क्या हुई है? कुछ समझ में आ रहा था कोई चीज़ें? एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये किसकी आर डी शर्मा है? कल मुझे ये आर डी शर्मा पकड़ाना है, ठीक है ना? शांत। बढ़ सकते हैं आगे गाइस? ये सर, हेलो, हाँ बोलो। क्या बेटा क्या? या तो ये करना है बेटा। अगर मान ले तो ये -4k को इधर ले जाएगी, या तूने दोनों जगह पे +4k किया है, अब तू 4 से डिवाइड कर दे तो देखो साइन पलटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है बेटा, तो तेरा दिस बिकम्स द आंसर। ठीक है, गाइस ये देखो क्वेश्चन चेंज, विल हैव नो रियल रूट्स। अब गाइस ये देखिए प्लीज, kx² प्लस 6k प्लस 1, कुछ नहीं, फॉर नो रियल रूट्स क्या हो जाएगा बेटा? k इज लेस देन 0, अच्छा d सॉरी माय बैड, d इज लेस देन 0, मतलब ये 6 था ना, जो b² माइनस 4ac इज लेस देन 0, 36 माइनस 4k इज लेस देन 0, तो 36 इज लेस देन 4k, मतलब 9 इज लेस देन 4k या फिर k इज ग्रेटर देन 9।
अब देखो ये k इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे आ ही नहीं रहा था तुम्हारी, बट इच्छा है तो लिख दो, बट k इज़ नॉट इक्वल टू 0 तुम्हारी इच्छा हो रही है, चल जाएगा, नहीं तो रहने दो, बिल्कुल चल जाएगा। ये वाले इसमें तो समझा गई, ये क्या हुआ है, ये करिए फट से। सर पिछले क्वेश्चन में आपने दूसरे स्टेप में -4 से उसे डिवाइड किया था। हाँ बेटा, तब वहाँ पे -4 से डिवाइड किया था, इसलिए मेरे को साइन पलटना पड़ा था। तुम्हारे को आते हैं, बट आते हैं, और स्कूल के वर्कशीट में आने वाले देखना। हाँ सर अगर एक्स स्क्वायर में k नहीं आया तो फिर वो k इज नॉट इक्वल टू 0 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, तो बताया तो सही, सांस ले 2 बार और 4 बार छोड़, सब निकल जाएंगे, घुटन जो अंदर हुई हुई है। हाँ क्यों, वो सांस लेने के लिए वहाँ पे जाएंगी पगली। हाँ बेटा, ये आज का हो गया मैथ्स का, साइंस बचा ना भाई। हाँ बेटा 5 मिनट का करेंगे, 8:30 बजे अपन लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए गाइस, जो बच्चे लोग ओनली मैथ्स वाले हैं दे कैन स्टार्ट लीविंग। मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, केमिस्ट्री वाले रीजॉइन करेगा उसके अंदर। 8-4 बोलो ना। हाँ अच्छा ओके सॉरी। हाँ भाई उड़ गया, k इज नॉट इक्वल टू 0, उसमें k नॉट इक्वल टू 0 बताना। अरे वो वैष्णवी को कॉल करो कोई। हाँ वाह, 5 मिनट के लिए कर दो। हाँ बेटा बिल्कुल। बेटा कोई उसको करो, वैष्णवी को कॉल। सर ये वाले क्वेश्चन में वो 9 अचानक से हो गया थे। क्या बेटा, सर इसमें 9 लेस देन के कैसे हुआ। बेटा ये देखना -4 के बच्चा मेरा यहाँ पे गया तो ये बना, फिर मैंने 4 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया तो ये बन गया था, खत्म। तो ये आंसर भी छोड़ेगी, चल जाएगा। बेटा प्लीज़ कोई वैष्णवी को चेक करो।